तो एक अननोन प्लैनेट में जो है वो जंग चल रहा होता है। तभी जो उस प्लैनेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनसे भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके पास जो है वो कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन जो वो काफ़ी भारी पड़े थे उनके ऊपर। इसीलिए तो मजबूरी जो होती है उनकी, तो उन्हें रॉकेट में बिठा के प्रेसिडेंट को उन्हें कहीं और दूसरे प्लैनेट में भेज दिया जाता है। यहाँ पे जो नोबिता के दोस्त लोग होते हैं, जियान और सुनियो, वो जो है अपनी स्पेस मूवी में काम कर रहे थे। एक्चुअली वो एक शूटिंग कर रहे थे छोटा सा, लेकिन नोबिता और सुजुका जो है वो डोरेमोन के साथ वो एक जगह में जाते हैं पहाड़ में शूटिंग करने के लिए, वो भी डॉल के साथ। लेकिन नोबिता को जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और नोबिता उन सुनियो और जियान के साथ इसीलिए नहीं होता क्योंकि इससे पहले जो है उसने कुछ मॉडल जो है वो तोड़ दिए थे इसीलिए। तो डोरेमोन और ये जब शूटिंग कर रहे होते तो वहाँ पे एक वो वाला रॉकेट यहाँ पे लैंड करता है पृथ्वी में। तो ये लोग जो है एक रैबिट और डॉल के साथ जब शूटिंग कर रहे थे, लेकिन पता चलता है वो जो रैबिट होता है वो मिसिंग होता है। सभी जो है वो मिलके उस रैबिट को ढूंढते हैं, और वो जो रैबिट जो है अपने आप मिसिंग था, क्योंकि डोरेमोन का गैजेट उसने इस्तेमाल किया था ताकि वो खिलौना जो है वो असली जैसे लगे। वो जो खिलौना आता है वो जिंदा हो जाए, रैबिट असली वाला रैबिट जैसे लगे। तो डोरेमोन जब नोबिता जब रैबिट को ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो है वो उन्हें रॉकेट मिलता है जो कि उस अननोन प्लैनेट से निकली थी, जो कि इन लोगों को पता नहीं होता वो कौन से कहाँ से आई थी वो रॉकेट। तो डोरेमोन अपने पॉकेट में घुसा लेता है उस रॉकेट को और चला जाता है यहाँ से। तो सुनियो, डेकिसुगी और जियान जब अपना मूवी जो है वो शूट किए थे, वो लोग जो है वो देख रहे थे, तभी उन्हें वो देखते हैं कि एक अननोन जो चीज़ है वो एक रैबिट के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो नोबिता की जो मॉम होती है उन्हें वो रैबिट मिल जाता है उनके घर में। तो ये लोग जो है वो सुजुका को बता देते हैं उनके पास वो खरगोश है। तो डोरेमोन से जब सोया होता है तो वो अचानक चिल्लाता है, उसे लगता है कि वहाँ पे कोई चूहा है। तो नोबिता वहाँ पे जाके चेक करता है, लेकिन वहाँ पे चूहा नहीं होता। एक्चुअली वहाँ पे एक अननोन कोई आवाज़ आता है वहाँ पे, जो कि अपना नाम जो है वो कहता है पापी, जो कि पेरी का गैलेक्सी से होती है वैसे। तो नोबिता और डोरेमोन से उस पापी से बातें करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों है। तो वो कहती है कि उनके प्लैनेट में वो अचानक किसी ने हमला कर दिया, तो उसके जो लोग हैं वो यहाँ पे भेज दिए उस रॉकेट की मदद से। यानी कि इसका जो प्लैनेट है वो अभी खतरे में है बहुत। उस जगह में जो है वो काफ़ी गुंडे लोग आ चुके होंगे। तो पापी जो है इनको छोड़ के जाए थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो इसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुजुका जो है उसे ही पता है, ये लोग बता देते हैं वो पापी उनके घर में है कोई अननोन चीज़। तो सुजुका जो है वो पापी के लिए वो एक छोटा सा घर ले आती है वैसे। वो जो चारों मिलके वो उस छोटे घर में जाते हैं स्मॉल लाइट की मदद से वैसे। तभी पापी कहते हैं कि उसकी ग्रेजुएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसको नोबिता सुन के उसकी गांड फट जाती है, क्योंकि उसने 8 साल के उम्र में ही वो ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और 10 साल की उम्र में वो प्रेसिडेंट बनी थी उस प्लानट की। तभी होता क्या है कि वो सुनियो, जियान और डेकिसुगी जब होते हैं वो कुछ अपना शूटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक अननोन स्पेसशिप आती है जो कि व्हेल जैसे दिखती है। वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, तो ये लोग अपनी गांड बचा के भाग गए थे। अभी जियान जो है वो एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है उस स्पेसशिप के ऊपर, तो स्पेसशिप वहाँ से भाग जाता है अपनी गांड बचाने के लिए। तो इन तीनों को लगता है कि वो जो है वो नोबिता ने किया है डोरेमोन का कोई गैजेट इस्तेमाल करके। जियान और सुनियो जब वो नोबिता के घर में जाते हैं, जब उसे कह रहे होते हैं कोई व्हेल मॉडल जैसा कोई स्पेसशिप उनके ऊपर हमला कर दिया, तो पापी वहाँ पे कहती है वो लोग जो है वो पीसीआर आर्मी थे, उनका जो लीडर होता है वो गेमुआ होता है, जो कि पीसीआर का आर्मी का। पापी कहती है कि वो जो आदमी है वो एक नंबर का गांडू होता है, जो कि सभी प्लैनेट में कब्जा करना चाहता है। एंड में बता दूँ, ये जो पापी होती है वो छोटी होती है, हाइट में छोटी नहीं, एक्चुअली वो छोटे लोग होते हैं वैसे। जैसे डोरेमोन जो है वो स्मॉल लाइट यूज़ करने की वजह से छोटे हो जाते हैं, वही वैसे ये लोग होते हैं। तो पापी कहते हैं कि वो जो गेमुआ जो नाम का एक बंदा होता है वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है उस प्लैनेट का, एक्चुअली पेरी का प्लैनेट का। उसके लिए जो है पापी को ख़त्म करना होगा, यानी कि वो जब तक जिंदा है वो तब तक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। जो गेमुआ जो है वो लगभग ही ऐसे उसकी जो प्लैनेट है वो कब्जा कर चुका है। तभी ये जो व्हेल जैसे दिखने वाली स्पेसशिप जो होती है वो कुछ ऐसे कैमरा जैसे आईबॉल्स जैसे होती है उस शेप की, जो कि बिल्कुल इंसानी आंखें जैसी दिखती है लेकिन रोबोटिक्स टाइप की दिखती है। वो बहुत सारे जो है वो छोड़ देता है, जो कि उन्हीं को वो इन्फॉर्मेशन देगा पापी के बारे में ढूंढने के लिए। तो ये जो व्हेल होता है, जो भी स्पेसशिप वो नज़र रखा होता है जियान, सुनियो, नोबिता, ऑलमोस्ट सभी के ऊपर वैसे, कि इन्हें शक होता है कि वो कुछ ये लोग जो है छुपाए होंगे। एंड इन लोगों को जो है वो डाउट होता है कि वो जो पापी है वो यहीं पे ही वो लैंड किया था उसका रॉकेट। भी जो एक आंख जो है वो नोबिता के घर के आगे होती है, तो नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं कि ये कुछ चमकने वाली चीज़ है जो कि अच्छी दिख रही थी। तभी जो है पापी जो है वो अपना गन इस्तेमाल करके उसके ऊपर शूट कर देती है। वो कहती है कि ये जो पीसीआर के आर्मी के चमचे थे
तो अभी जो है ये लोग सेफ नहीं होते तो पापी को रखना यहाँ पे, तो वो समझते हैं सुजुका के घर में रख देंगे पापी को। तो डोरेमोन जो है वो एक गैजेट इस्तेमाल करता है जो कि दूसरे एक कमरा जैसा होता है उसके अंदर। वो जो व्हेल जैसा जो स्पेसशिप होता है वो इनके ऊपर हमेशा नजर रखा होता है 24 घंटे एक्चुअली, यानी कि पीसीआर के आर्मी। यहाँ पे एक कुत्ता जो है वो लैंड करता है पृथ्वी में, जो कि उड़ सकता है, उसके जो कान होते हैं वो उड़ सकते हैं एक्चुअली। उसके जो कान जो है वो पंख जैसे काम करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जब ये जियान जा रहा होता है तो एक छोटा सा जो वो आईबॉल जैसा दिखने वाला कैमरा उसके पॉकेट में घुस जाता है, जो कि जियान को पता नहीं चलता बिल्कुल भी। ये लोग जो है जियान, सुनियो, ये नोबिता, डोरेमोन जब वो मीटिंग करते हैं एंड जहाँ पे पापी होती है तो वहाँ पे वो ये लोग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि एक जो कैमरा था वो उसके पॉकेट में घुसा था, जियान के पॉकेट में एक्चुअली। तो ये लोग जो है वो मीटिंग करते हैं कि वो जो व्हेल है, जो भी स्पेसशिप, उसको जैसे भी उसको तबाह करना पड़े। तभी वो जो सुनियो होता है वो अपनी टैंक के जो मॉडल होते हैं वो यहाँ पे ले आता है। सभी लोग जब वो टैंक चला के जाते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो स्पेसशिप व्हेल हो सकता है। जो डोरेमोन है वो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी से वो पता लगाता है कि वो कहाँ पे हो सकता है। एंड ये जो स्पेसशिप व्हेल होता है ये सभी जगह में घूमा होता है, तो वो जो उड़ने वाला जो कुत्ता होता है वो छुपता है उस स्पेसशिप से। तभी होता क्या है कि ये जो व्हेल जो है वो सुजुका के रूम में चली आती है, क्योंकि ये जो सभी जगह ये नोबिता, डोरेमोन जो ये सभी लोग जो उसके घर में वो मीटिंग किए थे इसीलिए। तो पीसीआर के आर्मी जो है वो सुजुका को ले गए अपने साथ, क्योंकि बाकी लोगों को भी लेते लेकिन सुजुका ही मिली तो उन्हें वही उसी को ही उठा लेते हैं वो लोग, क्योंकि इन्हें पता होता है तो पापी के लिए, सुजुका के लिए वो पापी जैसी भी आएगी। तो ये सभी लोग जब वो वापस लौट के देखते हैं कि सुजुका जहाँ पे होती है वो छोटे से घर में, उसके बातों में एक मैसेज लिखा रहता है जो कि पेई का भाषा में लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि वो जो है वो लोग जो है वो पापी के पीछे आए थे लेकिन वो मिली नहीं, तो वो सुजुका को उठा लिए थे। वो पापी को कहते हैं कि उस मैसेज में लिखा रहता है कि वो पापी को 12 बजे उस एक जगह में बुलाते हैं वो। ये लोग जो है वो देखते हैं वो जो स्मॉल लाइट जो है वो मिसिंग होती है। तभी जो है वो पापी जो है उस जगह से अकेले ही जाती है वो, कि ये लोग जो है वो अभी छोटे होते हैं स्मॉल लाइट के वजह से, लेकिन वो स्मॉल लाइट जो है वो अभी मिसिंग होती है। नहीं, वो जो पीसीआर आर्मी होती है वो उनको उठा के ले गए अपने साथ। पापी जो है तो पापी जो है वो एक बिल्ली को अपने साथ लेती है, वो उस जगह में जाती है जहाँ पे पीसीआर आर्मी के वो व्हेल स्पेसशिप होता है। पापी जो है अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उनके सामने। वो लोग जो है वो सुजुका को छोड़ देते हैं और पापी को ले जाते हैं अपने साथ। तो सुजुका जो है वो उस बिल्ली के साथ जब बैठ के जाई थी तो वो उड़ने वाले कुत्ते को देखती है। तभी नोबिता के दोस्त लोग जो है वो सुजुका और उस उड़ने वाले कुत्ते से बातें करते हैं। तो ये जो उड़ने वाला जो कुत्ता होता है वो कहता है कि उसके सिक्योरिटी चीफ ने उसे भेजा कहते हैं। और ये जो उड़ने वाला कुत्ता होता है इसका नाम होता है रोको रोको। और ये लोग जो है वो काफ़ी शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रोको रोको जो कुत्ता होता है, उड़ने वाला कुत्ता, ये काफ़ी बक करता रहता है। ये जो है अभी जैसे भी ये जो पापी को जो है वो लेना पड़ेगा उनसे। एंड ये लोग जो है अभी प्लान बनाते हैं पापी को कैसे बचाया जाएगा। तो इन्हें पता चलता है वो जो व्हेल स्पेसशिप है वो अपने प्लैनेट में ले गया था, वो पेई का प्लैनेट में, पापी को एक्चुअली। तो ये लोग जो है वो सभी जो बैठ के उस पापी के रॉकेट में जो है वो चले जाते हैं उस पेई का गैलेक्सी में। तभी वो देखते हैं जब ये अपने रॉकेट में जाए होते हैं तो वहाँ पे वो पीसीआर के आर्मी लोग जो इनके पीछे पड़े हुए थे, जो कि ऐसे मछली जैसे दिखने वाले वो स्पेसशिप में होते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपना टैंक इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। लेकिन ये जो सभी लोग जो है वो एक सीक्रेट जो रूम होता है, सीक्रेट जगह होता है पेई का, जो कि अननोन होता है, कोई जानता नहीं है। उस जगह में ये लोग लैंड करते हैं। इसमें पेई का गैलेक्सी के लोग होते हैं, वो इन्हें देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं कि उनके जो गैलेक्सी जो है उन्हें कोई बचाने आया है पृथ्वी से। तो पेई का के लोग कहते हैं कि वो जो पीसीआर जो होती है उनकी टेक्नोलॉजी जो वो काफ़ी एडवांस होती है इनकी टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो है इन्हें जो है काफ़ी दिक्कतें होगी अगर लड़ेंगे तो उनसे। ये लोग कहते हैं कि जो पीसीआर जो पेई का गैलेक्सी के जो कुछ लोग होते हैं वो एक छुपे हुए एक जगह में होते हैं, जो कि सीक्रेट जगह होता है, जो कि अननोन प्लेस होता है, जिसके बारे में जो है वो पीसीआर आर्मी को पता नहीं होता है बिल्कुल भी। यानी कि इनका जो कोई जासूस लोग होते हैं वो उस प्लैनेट में है, अपने प्लैनेट में, जिसको कोई कब्जा कर दिया है वो पीसीआर आर्मी लोगों ने। ये पता चलता है इनका जो टैंक होता है डोरेमोन का, सुनियो का टैंक, उसमें कोई छोटी सी चीज़ लगी हुई थी, इसकी जानकारी इनको होती नहीं है। वैसे ये जितने भी अपनी प्लान बनाए थे, जो गिल मोया जो है इनकी बातें सुन लेता है कि उनका जो वो टैंक के ऊपर जो छोटी सी डिवाइस लगी थी वो उस मछली वाले स्पेसशिप से लगी थी, जो कि नोबिता के जो ये लोग जो है वो टैंक की मदद से तबाह कर दिए थे।
पीसीआर के जो मछली वाले जो स्पेसशिप होते हैं, यानी कि ये जो बदमाश लोग हैं इनको इनकी प्लान के बारे में काफ़ी पता चल चुका था। पीसीआर के आर्मी लोग जो वो हमेशा नज़र रखते हैं इनके ऊपर। यहाँ पे डोरेमोन, जियान और नोबिता और वो जो कुत्ता होता है वही लोग जाते हैं उस पेई का गैलेक्सी में, क्योंकि बाकी 2 लोग जो है वो रह जाते हैं उस सीक्रेट जगह में। ये चारों लोग जब वो प्लानट में एंटर करते हैं, लेकिन होता है क्या है कि इसी आर्मी में कुछ ना कुछ भनक लग ही जाती है इनके बारे में। तो नोबिता और डोरेमोन ये सभी लोग जो होते हैं वो पीसीआर के शहर में होते हैं। ये लोग जो अपनी टैंक को छुपा देते हैं। इनका प्लान होता है कि जो पीसीआर की जो हेडक्वार्टर होती है उस जगह में जाना। ये लोग जो वो इनविजिबल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पीसीआर आर्मी उन सबको देख ना पाए। दूसरी तरफ सुनियो और सुजुका जो होते हैं वो टैंक चलाते हैं। एक्चुअली वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं दुश्मनों से लड़ने का। एक्चुअली पूरी सिटी में जो है वो जनरल की फ़ोटो होती है जो कि लीडर होता है वो पीसीआर आर्मी का। उस फोटो की आंखों में जब वो कैमरा लगी हुई होती है, इनविजिबल स्प्रे का इस्तेमाल करके ये लोग भागे होते हैं। तो लेकिन होता है क्या है कि उसका असर ख़त्म हो जाता है। वो लोग जो है वो एक पार्क में छुप जाते हैं। पीसीआर आर्मी को तब भी वो चीज़ पता चल जाती है कि वो लोग जो है पार्क में छुपे हुए हैं। अभी जो है वो चीता लोशन ये लोग यूज करते हैं और वहाँ से तेज़ भागते हैं। वो ये लोग जो है वो सक्सेसफुली एक जगह में जाकर छुप जाते हैं, डोरेमोन, जियान और वो जो कुत्ता होता है। लेकिन नोबिता जब वो थक जाता है तो वो जो कैमरा होता है उसे देख लिया होता है, वो जनरल का कैमरा। लेकिन फिर से वो पीसीआर आर्मी वालों को पता चल गया था इनकी लोकेशन। तभी होता है क्या कि ये जो पेइका के लोग जो होते हैं जिनका सीक्रेट बेस होता है वहाँ पे वो मछली लोग जो हम होते हैं हमला कर देते हैं। तभी होता है क्या है कि यहाँ इनका जो पेइका लोगों के जो सीक्रेट बेस होता है वहाँ पे जो है पीसीआर आर्मी के जो मछली जैसे स्पेसशिप दिखने वाले वो हमला कर देते हैं। गांडू सुनियो जो है वो छुप जाता है, लेकिन यहाँ पे सुजुका जो वो टैंक के साथ अकेले लड़ने के लिए चली जाती है। यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता जो है वो उस सीक्रेट जगह में जाते हैं जो कि छुपा हुआ था। उस जगह में जो है वो पेइका के कुछ लोग होते हैं जो कि छुपे हुए थे। एंड इनका मिशन होता है प्रेसिडेंट को जैसे ही बचाया जाएगा उसके हाथों, पीसीआर आर्मी के हाथों। अगले दिन जो है वो अनाउंस किए थे कि वो मार देंगे पापी को। सुजुका जब टैंक लेके अकेले जब जाते हैं तो वहाँ पे पीछे से सुनियो भी आ जाता है और दोनों जो है वो मिलके लड़ाई करते हैं उनके पीसीआर आर्मी के लोगों से। दूसरी सीन में होता है क्या है कि जो पीसीआर के आर्मी उस जगह में पहुंच जाती है जो कि सीक्रेट जगह होता है जहाँ पे नोबिता, डोरेमोन ये सब होते हैं। पीसीआर आर्मी पता लगाती है जो उनका जो टैंक होता है, जो सुनियो का जो टैंक वो काफ़ी पावरफुल होती है। ये लोग जानने की कोशिश करते हैं उसकी कमजोरी क्या होती है, तो इन्हें पता चलता है उसका जो एंटीना होती है वो कमजोरी होती है। यहाँ पे पापी के साथ डोरेमोन, नोबिता, जियान इन सबको पकड़ लिया गया होता है। फिर ये लोग जो है वो टैंक लेके जब आते हैं वो पेइका गैलेक्सी में तो वो जो है हमला कर देते हैं उनके एंटीना के ऊपर। सुजुका, सुनियो जो है वो अभी पेइका गैलेक्सी में होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि स्मॉल लाइट का असर जो है वो खत्म हो जाता है तो सुजुका जो बड़ी हो जाती है। पीसीआर की आर्मी उसे उन लोगों को मारने ही वाली होती है, लेकिन उन्हें खबर मिल जाती है कि एक लड़की जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तभी पीसीआर आर्मी वालों की गांड फट जाती है। वह नोबिता, डोरेमोन ये सभी जो है बड़े हो जाते हैं क्योंकि स्मॉल लाइट का असर खत्म हो गया था। तो इन सभी का जो मुकाबला जो है वो पीसीआर आर्मी वालों से होती है वैसे काफ़ी बुरी तरीके से। तो ये जो गांडू जनरल होता है वो भाग गया होता है, इसको कि पेइका के लोग जो है वो पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये सभी लोग जो वो जीत जाते हैं। यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सी चीज़ें आने वाली है।